तुम्हारे पापा को छुरा के मारा है? पापा अपने से भोग लिए है? नहीं, तब कौन भोगा है? क्लास में तमिलनाडु के हाँ, चाकू मार दिया है। चाकू मार दिया है। अच्छा पापा देखिए ये भावुक हो गए, आप चुपिए, कम से कम ये देखिए भावुक हो गई है, क्योंकि बाल बच्चा है, गरीबी देखे हैं, बहुत नजदीक से देखे हैं, किस तरह से हम लोग गरीब में पले बड़े हैं, वो चीज देखे हैं। लगा होता उसके नाते हम जो है ना ये उनके लिए मदद कर रहे हैं। ये आपका सहयोग राशि है। नहीं, हम भी बेरोजगारी में जी रहे हैं, लेकिन एक भाई के नाते जो है ना बस आपका मदद करने के लिए बस इतना ही हमसे सक्षम था। अफवाह नहीं है, जो है तो हमारे सामने है। अफवाह रहता तो थोड़ी हम अफवाह आप मीडिया वाले ना हुआ, अगर जान से चले जाता तो हम लोग को क्या हाल होगा। अब देख लीजिए, अगर इनका आवाज बन भी रहा तो उनका मुंडिये को मचौरा जा रहा है। अब बताइए कैसे चलेगा? ये सच्चाई है। अब इसको कैसे आपको खुद से ही लड़ना पड़ेगा और आपस में जो भी परेशानी आती है, जो भी समस्या है, उसका समाधान। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एरिया न्यूज और ग्लोबल दस्तक। ये नैयर जी का परिवार है जो कि तमिलनाडु में काम करते थे, और आपको पता है ना कि काफी ये न्यूज वायरल हो रहा है कि बिहारियों को हिंदी बोले जाने पर तमिलनाडु में मारा जाता है। आपने कुछ लोग कह रहे थे अफवाह है, अफवाह में ये इनके पति है नैयर जी और इन 5 बच्चे के पिता है नैयर जी, जिनको कि तमिलनाडु में हिंदी बोलने की वजह से उनको चाकू मारा गया है, जो कि अभी उनका तबीयत कुछ खराब था, इसी वजह से वो अभी रूम में चले गए हैं। आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा। अब बताइए, ये 5 परिवार में से कमाने 6 परिवार है, 5 बच्चे और उनकी एक बीवी है, और कमाने वाले वो अकेले हैं। अब बताइए कि इनका भरण पोषण कौन करेगा? अब इनको कौन खाने के लिए देगा? अगर ये सुबह खाते हैं तो शाम में सोचते हैं क्या आप खाना उन्हें घर में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, बहुत मुश्किल से मिल रहा है। एक टाइम खाते हैं, 2 टाइम ऐसे भी रहते हैं। ऐसे भी रहते हैं, क्योंकि अब इनका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मंत्री नेता लोगों को आना चाहिए, इन परिवार का सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक दिल के नेक इंसान कहिए कि जो भी कहिए, वो इनका कुछ मदद करना चाहते हैं। वो हम चाहेंगे आप अगर कैमरा के सामने आए और आप जो होता है आप इनको मदद करें। देखिए ये परिवार जो है, ये 5 बच्चे के पिता क्यों जाएंगे तमिलनाडु काम करने के लिए? क्योंकि इन बच्चे का भरण पोषण करना है, इसीलिए जाते। और ये भाई साहब हैं जो कि ये इन परिवार का ये सहयोग कर रहे हैं, और इसलिए सहयोग इसलिए नहीं कर रहे। आप कुछ लोग बोलेंगे कि पैसा दिखा रहे, नहीं बाबा, अब इनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। कुछ भी तो हो सकता, कुछ लोग देख के बोलेंगे कि दिखावटी पैसा दे रहा है, नहीं, दिखावटी ही सही मानिए ना, इनका मदद तो कर रहे हैं। आप भी आइए, देखिए ये भावुक हो गए, आप चुपिए, कम से कम ये देखिए भावुक हो गई है, क्योंकि आप इनका दर्द, इसके आंख के आंसू जो गिर रहा है इनसे आप पता लगा सकते हैं। और देखिए ये कभी भाव, आप रोइए मत, आपका सभी लोग मदद करेंगे, सारे लोग सामने आएंगे। हम मीडिया वाले आवाज उठा रहे हैं आप पे। हम सबसे पहले ये कहते चाहते हैं बिहार सरकार मदद करे न करे, हम जितने भी छोटे तबके के आदमी हैं वो इसलिए मदद करना चाहते हैं। बिहार सरकार अनाथ है, हम लोग नहीं, हम लोग के घर में भी बाल बच्चा है, गरीबी देखे हैं, बहुत नजदीक से देखे हैं, किस तरह से हम लोग गरीब में पले बड़े हैं, वो चीज देखे हैं। तो हम जो जिस गरीबी से गुजरे हैं, जो गरीबी देखे हैं, उस गरीबी के नाते और एक बिहारी होने के नाते और जो बिहारी का एक लगाव होता है उसके नाते हम जो है ना ये उनके लिए मदद कर रहे हैं। ये आपका सहयोग राशि है, आपके बच्चे के लिए जो भी भाई समझ के आप रखिए इस चीज को। हम मदद नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम भी जो है ना कमाने वाले नहीं है, हम भी बेरोजगारी में जी रहे हैं, लेकिन एक भाई के नाते जो है ना बस आपका मदद करने के लिए बस इतना ही हमसे सक्षम था, हम कर पा रहे हैं। लेकिन आप रोइए नहीं, आपके साथ पूरा समाज है, पूरा मीडिया वाले बंधु है, सारे लोग इनके साथ। आप लोग जो दूर दूर से वीडियो देख रहे हैं, आप एक बार आइए। अच्छा, इतना घटना हुआ, अगर जान से चले जाता तो हम लोग को क्या हाल होगा। अब देख लीजिए इनके सपोर्ट में कौन आते हैं, कोई नहीं आते। अब इनका आवाज कोई दबाया जाता है। एक सच तक के पत्रकार मनीष कश्यप भैया, अगर इनका आवाज बन भी रहा तो उनका मुंडिये को मचौरा जा रहा है। अब बताइए कैसे चलेगा इनका परिवार? तो देखिए आप इनके परिवार के बारे में क्या कहना चाहते हैं और आप उनको क्या बोलना चाहते हैं जो इनको मदद करना चाहते हैं? जो मदद करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए हम हैं और हम जब सब एक साथ एक मिल के जो है ना एक यूनिटी बना के काम करेंगे ना, तो ही हमको सरकार से नहीं लड़ पाएंगे। अब हमको खुद से ही लड़ना पड़ेगा और आपस में जो भी परेशानी आती है, जो भी समस्या है, उसका समाधान हमको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार नहीं कर पाएगी। क्योंकि सरकार जो है ना इस मामले में फ्लॉप हो चुकी है। वो किसी भी प्रकार के नहीं रोजगार दे सकती है, नहीं मदद कर सकती है, नहीं इन छोटे छोटे बच्चे को मुंह ये देखिए ये 4 बच्चे दे सकती है, कुछ नहीं दे सकती है। लेकिन हम और आप आगे आइए और थोड़ा सा जो है ना इन गरीब परिवारों को, गरीब मजदूर को जो है ना इनका हक दिलवाइए और थोड़ा सा मदद कीजिए ताकि अपने बच्चे को खाना खिला सके। क्योंकि इनके जो घर के जो मेन मुखिया थे, जो इनके मोहम्मद नैयर जी थे, इनके पति थे, वो तो अभी काम करने में अस्वस्थ और बहुत ही अस्वस्थ चल रहे हैं। वो तो अभी सोने चले गए हैं, इसलिए वो सामने में नहीं है। हम सभी से जितने भी भाई हैं सबसे निवेदन करेंगे कि जिस तरह से भी हो, चाहे जैसे भी हो, थोड़ा ही हो,
बस तिनका ही हो, बस उसी से मदद करे और थोड़ा जो इनको जो है ना संतावना देने की कोशिश करे आगे। तो कौन कौन बच्चा है बताइएगा, कौन कौन आपके 5 बच्चे हैं? आओ बाबू सामने आओ, सामने आओ जो सब है, क्योंकि ये सब अभी नाजुक, क्या पता कि क्या हो रहा है, इतना लोग भीड़ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अच्छा क्या हुआ तुम्हारे पापा को, क्या हुआ पापा को, बोलो जोर से बोलो। अच्छा क्या हुआ तुम्हारे पापा को? छुरा के मारा है? पापा अपने से भोग लिए है? तब कौन भोका है पता है? बाहर में। अच्छा क्या तुम भी है? अच्छा पापा को क्या हुआ है? बाहर में रहता है, मद्रास में, तमिलनाडु के। हाँ चाकू मार दिया है। चाकू मार दिया है। अच्छा पापा लीजिए, बिहार सरकार, बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता है। देख लीजिए, बड़े हो के आप, इतने बड़े हो के 55-60 साल हो के आप तो इतना झूठ बोलते हैं। एक बच्चा देख लीजिए, ये सच ये बच्चा झूठ बोलेगा, हिम्मत है सच बोलने का। ये झूठ बोलेगी? अब बताइए, ये सब बच्चा झूठ बोलेगा? इनके पिता को चाकू लगा है, इनको अच्छा देखा है कहाँ चाकू लगा है? कहाँ लगा? यहाँ पे लगा है। अब देखिए इनको पता है लगा, ये अपने बाप को देखा है, हमारे बाप को चाकू लगा, खाएंगे कैसे, इसीलिए ये भावुक हो रही है। तो चलिए, जो ही हुआ चंद रुपयों से, ये हम तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ के जो पत्रकार है शुभम जी को वो आए, इनके आवाजों को उठा, इसके उन्हीं को देख करके यहाँ हम लोग आए हैं। और अब ये आवाज तो रुकेगा नहीं, ये काफी लोगों तक जाएगा, काफी जो भी मीडिया वाले बंधु सारे लोग इनके पास आ रहे हैं और इनकी आवाज बन रहे हैं, क्योंकि इनका आवाज को इनके आवाज को कोई सुनने वाले नहीं कहते थे ना कि अरे ये ऐसे यूं अफवाह फैल रहा, अफवाह नहीं है। हमारे शुभम भाई बताइए सच में ऐसा हुआ है? तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभम भाई, आपने इनकी आवाज बने, इनके नहीं पैसा था तो सुमन मीडिया वाला वो 2000 रुपया दिए थे। क्या बोले? सुमन मीडिया वाला 2000 रुपया दिए थे। शुभम भाई भी मेरा सहयोग किए हैं। शुभम भाई 2000 रुपया इनको दवाई के लिए इनके पास पैसा नहीं था, तो शुभम जो न्यूज एंकर हैं वो इनको सहयोग राशि दिए हैं 2000 रुपया दवाई के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुभम जो न्यूज एंकर है उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके द्वारा जो है ना इस तरह का न्यूज देखा गया और हम लोग सब आदमी पहुंचे हैं, और शुभम जी को इस तरह के सहयोग करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद है। इस तरह से अगर नवयुवक हमारे बिहार में अगर हो जाए, मनीष कश्यप जैसे और शुभम जी जैसे अगर नवयुवक इस बिहार में हो और निष्पक्ष अगर पत्रकारिता करे, तो बहुत जल्द ही जो हमारी समस्या है सरकार से, वो समस्या बहुत जल्द ही हम लोग खुद में निपट सकते हैं। तो चलिए, आप देख रहे थे एरिया न्यूज ग्लोबल दस्तक, जो कि हमने जो जितना कुछ हमारे भाई साहब इनका मदद किए, इनके लिए लाख लाख शुक्रिया कि आप इनके घर में एक वक्त का तो खाना होगा उससे। इसी तरह से जो लोग सक्षम हैं एक बार आइए, तिनका से ही घरा भरता है, आइए इनका मदद कीजिए। अब इनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, जब तक वो स्वच्छ नहीं हो जाते हैं तब तक वो यूं ही घर में पड़े रहेंगे, उनके दवाई के लिए रुपया नहीं मिलता है। अब जब इनका मदद किए हैं तो कुन चूतियों को परेशानी हो जाएगा कि ये लोग जो है ना फंडिंग कर रहा है। सबसे बड़ा देखो, तुम लोग के घर में भी जो ना कभी इस तरह की आपत्ति आएगी, उस दिन पूछेंगे तुम लोगों से। इसको किसी भी तरह का फंडिंग मत समझना, ये बात चेतावनी दे रहे हैं। बात बाकी जो कमेंट बॉक्स में गाली गलौज करने के लिए तुम्हारा चला चटिया सब बहुत तैयार है, फंडिंग मत समझना, सहयोग समझो। जो तहे दिल से एक भाई के नाते होता है वो हम मदद किए हैं, और जो भी भैया मदद करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दुराय नहीं। लेकिन कोई भी उच्च नस्ल के जो इंसान होंगे वो इनको फंडिंग का नाम नहीं देंगे, बोल देते हैं। तो आप देख रहे थे ग्लोबल दस्तक और एरिया न्यूज। जय हिंद।